उर्दू, अंग्रेजी और सिंधी सहाफत में यकसा महारत से टीवी शोज करने वाला मुनफरिद और कोहना मश्क सहाफी अब हम में नहीं रहा। इम्तियाज मीर ने फाइव न्यूज और मेट्रो वन न्यूज के प्लेटफॉर्म से आलमगीर शोहरत हासिल की। इम्तियाज मीर गुज़श्ता इतवार मलीर में नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी हुए थे। आज जख्मों की ताब कल रात जख्मों की ताब न लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। पुलिस ने हमले का मुकदमा सऊदाबाद थाने में दर्ज किया, ताहम अब तक केस में कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। इस पर बात करेंगे। डिप्टी कंट्रोलर इदरीस अराई हमारे साथ मौजूद है। इदरीस अराई, इंतहाई अफसोसनाक खबर हमारे सामने आई है, क्या कहेंगे इस खबर पर? इदरीस अराई, आपको हमारी आवाज मौसूल हो रही है? हेलो जी 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 इदरीस अराई, इंतरी सराय इंतहाई अफसोसनाक खबर हमारे साथ मौजूद है कि हमारे सीनियर इंतहाई मुखलिस इंसान इम्तियाज मीर हमें छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये मैं आप लोग गुज़श्ता रोज जो उनकी तबीयत है एक निजी हॉस्पिटल में थे, जहाँ पे उनकी गुज़श्ता रोज जो अचानक तबीयत खराब हुई तो वहाँ पे उनको फौरी तौर पर वेंटिलेटर पे जो है वो मुंतकिल किया गया और उसके तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि इम्तियाज मीर जो है वो 22 सितंबर इसी महीने के 22 सितंबर को चैनल 5 न्यूज के ऑफिस से अपना प्रोग्राम करने के बाद अपने घर जा रहे थे। तो मलीर ताला बोर्ड पे जब वो पहुंचे तो वहां पे उनपे कातिलाना हमला हुआ, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया था और आज 5 से 6 दिन रोज बाद वो है कि इस दुनिया से जा चुके हैं। अच्छा, मैं तो आपको ये बताऊं कि इनकी जनाजा है वो आज नमाज असर के बाद मुर्गी खाना बस स्टॉप इब्राहिम सोसाइटी कायदाबाद से जो है वहाँ पे मस्जिद है, जामे मस्जिद अबू बकर सिद्दीक, वहाँ पे अदा की जाएगी। और नमाज जनाजा में जो है वो सिविल सोसाइटी के लोग, सियासी लोग, इसी तरीके से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ सियासतदान भी इसमें शिरकत करेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये बताऊँ कि मुख्तलिफ सहाफियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि शहर कराची में जो सहाफियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है ये आज का नहीं है, बहुत पहले से होता हुआ जा रहा है और हुकूमत को चाहिए कि इस जानिब तवज्जो दे और जो लॉ एंड ऑर्डर का सिलसिला है उसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। जी अच्छा इदरीस अराई, ये मशहूर अस्पताल है जिसमें वो ज़ेरे इलाज थे और वहीं दम तोड़ा, उसकी कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? जबकि सिंध हुकूमत ने तमाम इलाज मुआलजे की के अखराजात की जिम्मेदारी उठा ली थी, फिर भी अस्पताल इंतजामिया ने उस तरीके से इलाज और मुआवनत नहीं की है। क्या कहेंगे? अस्पताल इंतजामिया पे GIT बैठनी चाहिए, उनकी कारकर्दगी के हवाले से जाँच पड़ताल करनी चाहिए? बिल्कुल कह सकते हैं, आप ये सही कह रहे हैं कि वो भी करनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे कातलाना हमला हुआ है और जो मुल्ज़िमान है उन्होंने जिस तरीके से टारगेट किया है तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, क्योंकि इन्हें 3 गोलियां लगी थी और जो तीनों गोलियां वो फेफड़े को क्रॉस करके बाहर निकली थी और एक जो उनकी कनपट्टी पे मारने की कोशिश की गई थी तो उनका जो ऊपर होने की वजह से उसके मुंह में एक तरफ से जबड़े से लगी और दूसरी जबड़े से निकल गई थी और तीसरी गोली जो है वो उनके दिल के पास जाके रुक गई थी, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। तो अब इसमें जो मुआलिज है उन्होंने तो यकीनन की होगी, लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि होनी चाहिए तो वैसे भी तहकीक होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि बस 3 से 4 रोज तक जो वो रहे बिल्कुल अशाश विशाश हो गए थे और उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और वो बिल्कुल सही थे, लेकिन गुज़श्ता रोज जो है अचानक जो बिगाड़ आया है तबीयत में, तो उसके बाद जो है उन्हें फौरी तौर पे जो है वो वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया और उसके बाद वो जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अल्लाह पाक उनकी जो है वो मग़फ़िरत अता फरमाए और हुकूमत को और जो दीगर हमारे इदारे हैं उनको देखना चाहिए कि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो ना हो। जी अच्छा इदरीस अराई, अब अस्पताल इंतजामिया की तो बात हो गई है और बेशक उनके अहल खाना और चैनल 5 न्यूज़ की टीम में गम की लहर दौड़ गई है इस अफसोसनाक खबर को सुनकर। अच्छा इदरीस, मजीद जानना चाहेंगे कि सहाफ़ियों की तकदीर में अब यही रह गया है कि अगर हक और सच की राह पर चलें तो उसी राह में कोई हमें गोलियों का निशान बनाए, सड़कें हमारे लहू से रंगीन की जाएँ, तो इस बारे में सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से सिंध पुलिस को कोई इक़दाम उठाने चाहिए, जबकि सिंध पुलिस तो अभी तक कोई शवाहिद नहीं दे पाई है, हत्ता कि उस इलाके की CCTV फुटेज भी नहीं दे पाई, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं कि करोड़ों रुपए के हिसाब से जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो बना था जिसपे जगह जगह पे जो है वो CCTV कैमरे लगाए गए, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही
इम्तियाज मीर जो यहाँ से चैनल 5 पे और मेट्रो वन न्यूज के ऑफिस से बाहर निकले हैं तो यहाँ पे भी एक कैमरा है, और जिस जिस रास्ते से होते हुए अपने घर जा रहे थे और जहाँ पे उनको टारगेट किया गया वहां से भी जो कैमरे मौजूद है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो करोड़ों रुपया खर्चा करके हुकूमत ये सारा कुछ करती है और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पास सीसीटीवी फुटेज आ जाती है या वो नहीं बताना चाहते या क्या वजूहत है। अब ये एक पुलिस से सवालिया निशान है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये शुरू से ही इस तरीके से होता हुआ आ रहा है। कई सहाफी, अगर आप शहर कराची के हवाले से बात कर ले तो कुछ सालों से देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो बीट्स रिपोर्टर थे या मुख्तलिफ जो बीट्स पे काम करने वाले सहाफी थे वो इन दहशत गर्दों का लुक्मा अजल बने, और ये सिलसिला जो है वो एक अरसे से चलता हुआ आ रहा है। अब तुमसे सिंह जो वक्ती तौर पर जो हुकूमत होती है वो वक्ती तौर पर आगे इज़हार मजम्मत तो कर रही होती है, इज़हार ताज़ियत भी कर रही होती है और इंस्ट्रक्शन भी दे रही होती है। जैसे आज वाला सिंह जो है उनका तो बयान आया कि जी फौरी तौर पर उनके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। भाई आप किसको कह रहे हैं गिरफ्तार किया जाए? जो गिरफ्तार जिन्होंने करना है वो भी आपके बराबर में बैठे हुए और जिन्होंने सारा काम करना है वो भी, उनको भी पता है। लेकिन एक बयान देना ही नहीं होता, मसला ये होता है कि उस बयान पे इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और जिस तरीके से शहर कराची में लॉ एंड फोर्सेस की सिचुएशन है इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। साथ ही तो अपनी जगह एक आम आदमी यहाँ पे सेफ नहीं है। एक सुबह बंदा मुलाजमत के लिए अपने दफ्तर जाता, इसको नहीं पता होता कि मैं सही सलामत अपने घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। तो सिचुएशन ऑल ओवर शहर की ऐसी ही है। इससे को और खासतौर पे जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो ऐसे अदारे हैं उनको ये सोचना होगा कि शहर जो है वो हालात बेहतर से बेहतर करे ताकि सहाफियों के साथ साथ आम आदमी भी महफूज रह सके। जी अच्छा इदरीस, मलिर काला बोर्ड जहां पर ये वाकया पेश आया अफसोसनाक, उसके थाने के एसएचओ के बारे में आईजी सिंध साहब ने कोई एक्शन लिया कि एसएचओ साहब ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और कोई तफ्तीश अमल में नहीं लाई गई? देखिए जी, यकीनन जब हम लोग सहाफी हज़रात जाते हैं, जब ये पहुंचते हैं तो उनका ये कहना होता है कि जी फौरी तौर पे हम अमल कर रहे हैं और इस पे इम्प्लीमेंट होगा और देखिएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन बज़ाहिर ये सिर्फ बयानात की हद तक ही होता है और जब कुछ वक्त गुजरता है तो उसके बाद पता चलता है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो गुज़श्ता रोज भी जो चैनल 5 और मेट्रो वन न्यूज के जो चेयरमैन खालिद राही साहब हैं उन्होंने भी पुलिस वालों से भी मुलाकात की, पुलिस वालों से भी पूछा तो आगे से उनको यही बताया गया कि जी काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये सारा कुछ हो जाएगा और कातिल भी गिरफ्तार हो जाएंगे और उनको करार वाकई सजा भी दी जाएगी। तो बस ये बयान की हद तक ही है। अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता, क्या वजूहत है, ये हुकूमत को सोचना होगा। जी अच्छा इदरीस ज़राई, आप क्या समझते हैं कि सहाफ़ती तंजीमों को और तमाम सहाफ़ियों को जिसमें आप और हम भी शामिल हैं उनको इम्तियाज़ मीर के लिए कैसे आवाज़ उठानी चाहिए, कैसे आवाज़ हक बुलंद करनी चाहिए जिसका असल हक हो? देखिए जी, मैं भी बताऊं कि इम्तियाज मीर पे जब ये दहशतगर्द जो हमला हुआ और टारगेट किलिंग के इरादे से वो आए थे और उनको जो जख्मी किया तो उस वक्त से लेकर आज तक, आज उनकी जो है वो हम में नहीं है, लेकिन आज तक शहर पूरे मुल्क की बात करूं तो मुल्क के कोने कोने पे मुख्तलिफ प्रेस क्लब के जो है वो जगहों पे वहां पे प्रेस क्लबों पे जो है वो एहतजाज भी किया जा रहा है। और आज भी मैं आपको बताऊं कि रिकॉर्ड सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और पंजाब के कई मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज के साथ उनकी दुआई तकरीब भी की गई है। अब सहाफी हज़रात तो सिर्फ एहतजाज ही कर सकते हैं या अपनी बात को जो है वो आला ऐवान जो है या जो अदारे हैं उन तक ही पहुंचा सकते हैं। आगे जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो अदारों ने करना होता है या हुकूमत जो होती है उन्होंने करना होता है। मैं आपको बताऊं कि PFUJ जो इस वक्त पाकिस्तान की सहाफियों की सबसे बड़ी तंजीम है, उन्होंने इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट किया, उन्होंने लाहौर में भी प्रोटेस्ट किया, उन्होंने यानी कि चारों सूबों के जो ज़िले हेडक्वार्टर है वहां पे बकायदा जो प्रोटेस्ट हुए। शहर कराची में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, प्रेस क्लब पे भी प्रोटेस्ट हुए। लेकिन बात यह है कि सहाफी तो अपना काम कर रहे हैं, इस पे इम्प्लीमेंट करने वाले जो इदारे हैं उनको सोचना होगा और इस पे इम्प्लीमेंट करना होगा। नहीं तो इसी तरीके से इम्तियाज मीर जो और है कल को उनकी बारी आएगी। तो ये सोचना होगा सहाफी हज़रात को भी कि कई महीनों में जो है वो इस पे प्रोटेस्ट करते हुए जो वक्त के हुक्मरान है उन तक ये बात बाबर करवाएं कि आने वाले वक्तों में सहाफियों को जो है वो सेफ सिटी या जो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दाम है उनको मज़ीद। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिप्टी कंट्रोलर इदरीस सनाई, आप हमें अफसोसनाक खबर के हवाले से बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।